जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो सबसे पहले वायरल होती है भविष्य मल्लिका पुस्तक की भविष्यवाणियां। ऐसा माना जाता है कि आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के पास जन्मे संत अच्युतानंद जी को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। और उन्होंने भविष्य में होने वाली इन घटनाओं पर एक पुस्तक भविष्य मल्लिका लिखी थी। और आज वर्तमान में उनकी यही भविष्यवाणियां उनकी किताब से निकलकर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसमें से अधिकतर भविष्यवाणियां पृथ्वी के अंत को निकट बता रही हैं। इनके अनुसार कलयुग का अंत 2032 में हो जाएगा और चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने वाला है, जो तृतीय विश्व युद्ध होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर चर्चित मिस्टीरियस भविष्य मल्लिका पुस्तक के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पुस्तक में दी गई भविष्यवाणियां सच है या फिर ये सोशल मीडिया पर फैलाई गई सिर्फ एक क्लिकबेट है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि जब भविष्य मल्लिका पुस्तक को 600 वर्ष पूर्व ही संत अच्युतानंद जी लिख चुके थे, तो इतने दिनों से ये पुस्तक कहाँ थी और अभी हमारे वर्तमान के समय में इसकी चर्चा क्यों बढ़ गई है? तो इसका कारण है कोविड 19 के समय में इतनी बड़ी महामारी की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। कितने ढेर सारे देश इससे परेशान हो जाएंगे। उस समय अपने भविष्य के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि अब भविष्य कैसा होने वाला है। और इसी समय भविष्य मल्लिका पुस्तक चर्चा में आई, क्योंकि वहां पर दावा किया गया है कि इतनी बड़ी महामारी के विषय में इस पुस्तक में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। और न केवल कोविड बल्कि बहुत ढेर सारी भविष्यवाणियों को संत अच्युतानंद दास जी ने इस पुस्तक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि धीरे धीरे सच होती हुई लोगों को दिखने लगी। अब ये घटनाएं सच में हो रही थी कि केवल कोइंसिडेंस था या फिर केवल एहसास कराया जा रहा है, ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन भविष्य मल्लिका पर चर्चा करने से पहले, भविष्यवाणियों को देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि संत अच्युतानंद दास जी आखिर थे कौन। तो अच्युतानंद दास जी 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के कटक में जन्मे थे। उनको गोपाल गुरु नाम से भी लोग जानते थे। उनके दादा थे गोपीनाथ मोहांती जी। वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मुंशी थे। अब यहाँ पर अधिकतर जगह पर ऐसा कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में ही संत अच्युतानंद दास जी चैतन्य महाप्रभु से मिल लिए थे और उनसे उन्होंने मंत्रों की दीक्षा ली थी। साथ में उन्हें उन 5 सखा या फिर 5 मित्र या फिर 5 संतों के समूह में से भी एक माना जाता है, जिन्होंने उड़ीसा के लिए हिंदू प्राचीन ग्रंथों को उड़िया में अनुवाद किया था। इनमें से संत अच्युतानंद दास जी एक प्रखर युवा लेखक थे और उन्होंने उड़िया में कई किताबें लिखी, जिनमें हरिवंश के वार्ता, गीता गोप, लंका, ओगला, गुरु भक्ति, गीता, अनाकार संहिता, 46 पटेल आदि शामिल है। अच्युतानंद दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो अत्यंत जटिल हैं, क्योंकि उन्होंने रचनाओं को लिखने के लिए या फिर बनाने के लिए कोट्स और उपमाओं का सहारा लिया है। इसीलिए उनकी कविताओं का अध्ययन भी अपने आप में एक अत्यंत जटिल विषय है। और साथ में उन्होंने हर एक काल पर, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या फिर भविष्य काल हो, अलग अलग कालों पर उन्होंने ढेर सारी रचनाएं की।